मेजर गौरव आर्या, आपको इनिशियली जरा ये बता दें मेजर गौरव आर्या, ये जो दिखाई दे रहा है और जो चल रहा है जी, वो क्या क्या है इस समय नटशेल में, जिसको समझ लेना चाहिए 3 से 4 मिनट। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिसने पाकिस्तानी डीजीएमओ ने जब इंडियन डीजीएमओ को फोन करा और जिससे रहम की भीख मांगी, वो हमारी रेजिमेंट के हैं, वो कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, इंडियन आर्मी के डीजीएमओ। मुबारक हो। तो आना इनको कुमाऊनियों के चरणों में ही पड़ा। चलिए, बढ़िया चीज है। अब इसमें क्या है कि दिनेश जी, ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव है। नाउ पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है अमेरिका, और अमेरिका ने यह बोला है कि आप सीजफायर करिए। अब देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है कि रूस और यूक्रेन का पूरा सीजफायर नहीं हो पाया, पहली चीज। इजराइल और हमास का कुछ कुछ हो गया है, लेकिन वहां पे भी छुट छुट चल रहा है मामला। यह अमेरिका के लिए बहुत परेशानी वाली बात है, और अमेरिका भारत को यह कह रहा है कि छोटे मोटे चक्करों में मत पड़ो, ये पाकिस्तान जैसे कीड़े मकोड़ों के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो। आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है चाइना, और वो हम दोनों की चुनौती है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है अमेरिका में, वो जाके लेट जाता है, नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि पापा मुझे बचाइए, पापा बहुत मार रहा है, वो गंदा आदमी है, वो बहुत मार रहा है, बचाइए। अब ये सारी की सारी जब चीजें हैं, और आपको एक बात पता है, एक दिन पहले आईएमएफ का लोन क्लियर होता है $1 अरब का, 2.3 का टोटल, 1 अरब की किस्त होती है। अमेरिका ने इसी शर्त पे उसको लोन दिया है कि भैया देखो, ये बात पहले से चल रही थी, लेकिन ये लोन रुका हुआ था। ये बात पहले से, ऐसा नहीं कि कल लोन की बात हुई, ये बात पहले चल रही थी, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे बता दिया कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो पापा को कॉल करो, पैसा चाहिए तो पापा को कॉल करो, और ये जो कर रहे हैं उसको बंद करो, और पहले तुम्हारे डीजीएमओ को बोलो कि वो उधर फोन करे, और वहां पर स्थितियां सामान्य करे तो तुमको पैसे देते हैं जी। तो एक भिखमंगे देश को, जिसको बहुत जल्दी से भीख की जरूरत थी, वो वरना बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता, उसने तुरंत इसके लिए वो राजी हुआ। हालांकि उसको जितने थप्पड़ मारे जाने चाहिए थे उसकी मौजूदा स्थितियों की वजह से, पहलगाम में जो उसने किया उसकी वजह से वो पढ़ रहे थे और पढ़ते जा रहे थे, सफिशिएंट उसको मारा जा चुका है, और ये मारा जाना बंद हो जाएगा, ये हिंदुस्तान ने कभी कहा नहीं। अगली खबर देखिए, सीजफायर के ऐलान के बाद बड़ी बैठक हुई है, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे सीडीएस, तीनों नेताओं के प्रमुख भी बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है, जहां सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। जो अभी 3 दिनों में हुआ है और जो आने वाले दिनों में भारत करेगा, उसको लेकर न सिर्फ रिव्यू हो रहा है बल्कि प्लानिंग हो रही है। और यहां ये बैठक जब चल रही है तो एक और अहम खबर आपके सामने रख दूं, पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार सिस्टम ध्वस्त हो गए हैं। पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल, उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भी तबाह हुए हैं। पाकिस्तान में कई टेरर कैंप पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गए हैं, और भारत पहले दिन से यह कहता रहा है कि हमको नीर क्षीर विवेक से काम लेना चाहिए। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है, उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। कर्नल शैलेंद्र भी मेरे साथ यहाँ चर्चा में जुड़ रहे हैं। यहाँ आपने देखा भारत को लेकर पाकिस्तान लगातार मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा था, उसका प्रोपेगेंडा भी चल रहा था, और इस सब को ध्वस्त करते हुए भारत ने उसको वो चोट दे दी है 3 दिनों में, जो उसको न जाने कितने सालों तक सालने वाली है। और साथ में ये भी कि अब एक बड़े पर्सपेक्टिव को लेकर भारत अब आगे बढ़ेगा। वो बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है? वो बड़ा पर्सपेक्टिव क्या इंडो पैसिफिक है। एक तो इंडो पैसिफिक, देखिए एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया। मैं 2 भागों में, आपकी अनुमति हो तो बताऊं। हाँ। एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर तुम आतंकी हमला करोगे तो इसकी जवाब फिर कन्वेंशनल होगा।
और हो सकता है कि तुम्हारे सैन्य ठिकानों, देखिए सैन्य ठिकानों पे बम मारना वो एक अलग बात है, एंड वी हैव डन दैट, नंबर 1। और तुम्हारे आतंकी पंजाब पाकिस्तान में छुपे और लाहौर में छुपे, उनको मारा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक बड़ा पर्सपेक्टिव इंडो पैसिफिक, ये अमेरिका आज से नहीं, अमेरिका पिछले 3 साल से रशिया को भी समझा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन तो कह रहा है लड़ो, बाइडेन तो कह रहा था लड़ो, लेकिन ट्रंप हर समय कहता था कि लड़ाई बंद करो। यही ट्रंप ने नेतन्याहू को स्टोरी समझाई कि लड़ाई बंद करो, क्योंकि वो चाहता है कि अगर ये सारी लड़ाइयां बंद हो गई तो फिर पूरी दुनिया फोकस करेगी चाइना के खिलाफ। अगर ये नहीं हुआ तो दुनिया छितराई रहेगी। ट्रंप ये चाहता है, उसने देखिए टैरिफ के थ्रू बहुत जबरदस्त चोट मारी है चाइना को, वो चोट उसको भी लगी है लेकिन उसने मारी है। और ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि ट्रंप को एक सक्सेस स्टोरी दिखानी है अगेंस्ट चाइना, एक उसको सक्सेस स्टोरी अगेंस्ट चाइना दिखानी है, और ये ट्रंप का एक बहुत बड़ा कारण इसके लिए हो भी सकता है। एक बात जरा ये देखिए, इसको जरा बिग वॉल में डालिए। ये जो कहा जाता है कूटनीति की भाषा में, जो बताया जाता है और उसके साथ साथ जो बिटवीन द लाइंस होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं चाहूंगा ट्रंप का ये ट्वीट यहां पर डालें। आपको ये समझना चाहिए कि भारत के सामने हमेशा 2 फ्रंट्स रहे हैं, एक पाकिस्तान का फ्रंट और दूसरा चाइना का फ्रंट। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर तमाम लोगों ने हमेशा वक्त पर यह चेताया है कि हमारे लिए बड़ा फ्रंट कौन सा फ्रंट है, वो चाइना का फ्रंट है। अब जरा यहां देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. अब ये देखिए, यहाँ जो बात बताई जा रही है, अब उसको ध्यान से देखिए। जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो प्लेयर नहीं दिखाई दे रहा है, और आपको हमेशा ये बता दूं, सुन जू की जो कंट्री है, सुन जू का जो देश है, जिसको आप चाइना के नाम से जानते हैं, वो सिनेरियो में दिखाई नहीं देता, लेकिन वो खेल खेल रहा होता है। उसके खेल को वक्त से पहले खत्म कर देने का काम भारत ने यहां पर किया है। कैसे, वो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात तक चली बातचीत के बाद ये तय किया गया, लंबी बातचीत जिसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए गए होंगे। भारत जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो बहुत सारे देशों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, खास तौर से ड्रैगन को तो बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह भी समझिए कि किसी वॉर में जाकर आप अपने ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर उसमें और बने रहकर उसको ट्रैप नहीं बनने देना चाहिए। शायद भारत ने यह भी वक्त पर रियलाइज किया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो मैं समझूंगा। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर देखिए। सीज फायर से पहले पाकिस्तान पर भीषण पलटवार, जवाबी हमले में पाकिस्तान के 8 एयरबेस तबाह। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार और नूर खान एयरबेस, ये जो है, और नूर खान एयरबेस तो आप जानते हैं रावलपिंडी, उनके सेना मुख्यालय से लेकर उनके वो तमाम ठिकाने जिनको वो अपने गर्व के ठिकाने समझते थे, अपनी फौजी गौरवान्वित होकर वो बताते थे कि इन जगहों पर देखिए हमारे ये वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जो हमारे लिए एक तरीके से तमगे हैं। उन तमगों पर जाकर बम मारने का काम हिंदुस्तान ने किया है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, मुझे जो लगता है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है कर्नल शैलेंद्र, कि आप जाएं, आप अपना काम करें, लेकिन वो जगह भी आपको मालूम होना चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइम भी आपको मालूम होना चाहिए जहां आपको बुद्धिमानी का कदम उठाते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने के बाद उस जगह पर फंसे रहकर उसको ट्रैप नहीं बनने देना। जय हिंद, नमस्कार दिनेश जी। मुझे आप एक बात बताइए, अभी तो हमने लड़ाई शुरू करी नहीं थी, अभी तक हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। हमने अपनी वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करी, उसको हमने किया स्ट्राइक, उसके बदले में उसने कुछ किया, इसलिए हमें कुछ करना पड़ा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, अगर पिछले 24 घंटे में जिस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, उससे आपको क्या नहीं लग रहा, एक जोड़िए तारों को, आपको नहीं लग रहा आज की रात महंगाई की रात होने वाली थी? तभी आज की रात निश्चित रूप से और बहुत महंगी रात होने वाली थी। वो जो बोल रहा है ना, लॉन्ग नाइट, टुडे वाज अ लॉन्ग नाइट, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास कोई ऐसी कोई खुफिया जानकारी है, नहीं। आप तारों को जोड़िए, एक चीफ 1 बार मिलता है, 3 बार मिलता है, 2 बार मिलता है, 5 बार NSA 3 बार मिलता है। ये सारी चीजें क्लैरिटी से दिखा रहा है। ये लंबी रात होने वाली थी पाकिस्तान के लिए, अदरवाइज आज की रात। और ये बात क्या उन्होंने भांपते हुए, उनके DGMO ने पहले भांपते हुए फोन कर दिया? नहीं, वो तो खैर रोज कर रहा था। ये तो एक्चुअली इस बार अमेरिका को रियलाइज हुआ है कि भाई साहब ये अब बात आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, क्योंकि अगर इंडिया। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दूं। आप कह रहे हैं रोज फोन आ रहे थे, आज भारत ने उस फोन को एंटरटेन किया है। ये जरा देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान, हमले में सरगोधा एयरबेस धुआं। ये सरगोधा बहुत महत्वपूर्ण है। सरगोधा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वहां के सबसे बड़े एयरबेसेस में और वहां के सबसे
आधुनिक माने जाने वाले तमाम जो इसके साथ साजो सामान होना चाहिए वैसा एयरबेस है वहां का। ये सरगोधा को 65 में भी भारत ने तबाह किया था, मारा था, और एक बार फिर से सरगोधा के एक बड़े हिस्से को नष्ट किया गया है। उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, खासतौर से एयरबेसेस को जो कल से लेकर आज तक निशाना बनाया, और वैसे तो उसको मार पड़ी रही थी, ये वहां के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा क्षति पिछले 3-4 दिनों में हुई। देखिए, जो इनको क्षति पहुंची है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उससे मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचा है। देखिए, ऐसा है, ये साइकोलॉजिकल एट्रिशन ज्यादा है आपके, ज्यादा नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचा वो तो पहुंचा है, उसको हम मना नहीं कर सकते। हाँ। वो एक बहुत भारी डैमेज है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डैमेज है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने हर समय अपनी जनता के सामने अपने आप को दिनेश एक सुपरमैन की तरह पोर्ट्रे करा है कि जी हम सुपरमैन है, हमें कुछ नहीं हो सकता। जब इंडिया, मैंने आपको कोट भी करा था आपकी शो में कि वो पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर क्या बोल रही थी जब उसके सामने पूरे पैनलिस्ट बैठे थे। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर कहती है, उससे बोलती है कि या खुदा, क्या इंडियंस को यह नहीं पता कि हम एटॉमिक पावर हैं? क्या भारत को यह नहीं पता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है? यहां पे भारत ने होगा तुम्हारे पास होगा, ठोक दिया इनको। ये जो चीज थी, देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं बता दूं। पहली चीज यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ नहीं काम करा, और पिछले 1 हफ्ते से पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर चिल्लाने वाली लॉबी थी वो बिल्कुल चुप है, न्यूक्लियर की स्पेलिंग भूल गई। दूसरी चीज, हमने ये दिखा दिया कि उनकी फौज कितनी बेबस है जब हम अपनी से उतर रहे हैं। और तीसरी चीज, हमने बता दिया कि अगेंस्ट एंटी टेररिज्म ऑपरेशन एक न्यू नॉर्मल है, कि अगर तुम टेररिस्ट कोई एक्टिविटी करोगे भारत में तो हम तुम्हारी मिलिट्री पर अटैक कर सकते हैं। मतलब यह है कि यहां 26-11 करके चले जाओगे और यहां सिर्फ तुम्हारे लिए डोजियर भेजेंगे हम। अब ये नहीं होने वाला। अब ये होगा कि अगर यहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दोगे तो वो एक्शंस भी होंगे और वो मिलिट्री एक्शंस भी होंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी आ चुके हैं। सर वेलकम, आइए आइए, इंतजार हो रहा था। एक और खबर में अपने, आप बोल रहे हैं ना मिलिट्री एक्शन होंगे। हाँ, मिलिट्री एक्शन ही होंगे, मिलिट्री एक्शन ही होंगे, भी नहीं होगा। लेकिन सर नदी का पानी भी तो बंद है, इसलिए मैं कह रहा हूं भी होगा। एक अहम खबर सुनिए जरा, जम्मू कश्मीर से गुजरात तक पाकिस्तान हमले नाकाम। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। 26 जगह पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए, 26 जगह पाकिस्तानी ड्रोन। कल रात असल में एक दिन पहले की रात का रिपीटेशन दिखाई दे रहा था। और अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के हिस्से से लेकर गुजरात तक कई जगहों पर न सिर्फ ऐसे ड्रोन भेजे गए थे जो टोही ड्रोन थे, बल्कि ऐसे ड्रोन भी भेजे गए थे जो विस्फोटक लेकर आए थे, और 26 जगहों को उन्होंने टारगेट किया था। ये वो तमाम जगह हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जहां आप देखेंगे श्रीनगर से लेकर, और अगर आप बढ़ते जाएंगे आगे तो आपको जो नाम दिखाई देंगे वो गुजरात के दिखाई देंगे। जाहिर है बीच में पंजाब आता है, जाहिर है राजस्थान बीच में आता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से न सिर्फ उन्होंने इस जगह की रेकी की थी, बल्कि यहां पर आकर कुछ जगहों को टारगेट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका जो जवाब उनको मिला एयर बेसिस पर, उन्होंने जो यहां मच्छर भेजे थे और उसके बदले में वहां पर जाकर जो बड़े बड़े बॉम्ब्स उनसे हिसाब पूछ रहे थे, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। सर, हम ये चर्चा कर रहे थे, मिलिटरीली जो सबक सिखाना था वो हमने सिखाया। दूसरे, हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव हमने जो स्पष्ट किया था कि आतंकवाद के खिलाफ प्रतिशोध हमारा होगा और वो हमेशा जारी रहेगा। मुझे लगता है ये सीज फायर, दर्शकों को कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सीज फायर आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा युद्ध है उसका हुआ है।